रतनगढ़ एक छोटा सा गांव था जो हाईवे के किनारे बसा हुआ था। इस गांव के पास एक पुराना ढाबा था जो दिन में तो यात्रियों से भरा रहता था, लेकिन रात होते ही वहां सन्नाटा पसर जाता था। ढाबे के बारे में कई अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने वहां एक काले लिबास में लिपटी औरत को देखा जो ढाबे के पीछे वाले सूखे पेड़ के पास खड़ी रहती थी। एक ठंडी सर्दियों की रात ट्रक ड्राइवर रामू ने सोचा कि वह रतनगढ़ के ढाबे पर रुककर चाय पी लेगा। रात के करीब 2 बज रहे थे। हाईवे सुनसान था और कोहरा इतना घना था कि कुछ ही कदम आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता था। ढाबे पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां सिर्फ एक जलती हुई लालटेन थी जो हवा में हल्के हल्के झूल रही थी। ढाबे का मालिक बूढ़ा मंगल चाचा काउंटर पर बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। रामू ने चाय मांगी और थोड़ी गपशप शुरू की। चाचा, ये ढाबा रात को इतना सुनसान क्यों रहता है? दिन में तो यहाँ भीड़ रहती है। मंगल चाचा ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यहाँ रात को कोई नहीं रुकता। जो रुकता है वो सुबह तक नहीं बचता। रामू हंस पड़ा। चाचा, डराने की कोशिश मत करो, मैंने ऐसी कई कहानियां सुनी हैं। मंगल चाचा चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। रामू ने चाय खत्म की और बाहर टहलने निकल गया। कोहरे के बीच उसे ढाबे के पीछे कुछ हलचल दिखी। उत्सुकतावश वह उस ओर बढ़ा। वहां सूखे पेड़ के नीचे एक काले कपड़े में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल जैसे जलते हुए कोयले। रामू के पैर ठिठक गए। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। रामू को लगा कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसका मुंह खून से सना हुआ था और आंखों में एक भयानक भूख झलक रही थी। रामू के होश उड़ गए। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन कोहरे में वह दिशा भटक गया। सुबह जब मंगल चाचा ने ढाबे के बाहर देखा तो रामू का ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन रामू का कोई अता पता नहीं था। ढाबे के पीछे सूखे पेड़ के नीचे बस कुछ खून के धब्बे थे। गांव वालों ने इसे एक और हादसा मानकर भुला दिया, लेकिन रतनगढ़ के ढाबे की काली रात का रहस्य आज भी अनसुलझा है। रामू के गायब होने के बाद रतनगढ़ के ढाबे की बदनामी और बढ़ गई। हाईवे पर चलने वाले ड्राइवरों ने उस जगह को पूरी तरह से छोड़ दिया। जो नए लोग अनजाने में वहां रुकते, उन्हें या तो मंगल चाचा चुपचाप चेतावनी दे देते, या फिर वे खुद ही रात की सन्नाटे और अजीब सी बेचैनी को महसूस कर भाग खड़े होते। लेकिन एक दिन एक नया किरदार इस कहानी में दाखिल हुआ। विक्रम, एक नौजवान पत्रकार जो रहस्यमयी घटनाओं की पड़ताल करने में माहिर था। विक्रम को रतनगढ़ के ढाबे की कहानी एक दोस्त से सुनने को मिली थी। उसकी जिज्ञासा जागी और उसने फैसला किया कि वह खुद वहां जाकर सच का पता लगाएगा। उसने अपना कैमरा, रिकॉर्डर और कुछ जरूरी सामान लिया और एक रात रतनगढ़ के लिए निकल पड़ा। जब वह ढाबे पर पहुंचा तो रात के 11 बज रहे थे। कोहरा हल्का था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मंगल चाचा उसे देखकर चौंक गए। बेटा, यहां रात को मत रुको, जो भी आया वो लौटा नहीं।
चाचा ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मुझे सच जानना है। उसने ढाबे के पास अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्डर ऑन कर दिया। मंगल चाचा ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस लेकर अपनी झोपड़ी में चले गए। रात गहराने लगी। विक्रम ढाबे के पीछे उस सूखे पेड़ के पास पहुंचा जहां लोगों ने उस काले लिबास वाली औरत को देखा था। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची। तभी उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। उसने रिकॉर्डर की तरफ देखा। उसमें एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हो रही थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक कोहरे के बीच से वही काले लिबास वाली औरत प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें विक्रम को घूर रही थीं। इस बार उसने कैमरा उसकी ओर किया और तेजी से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही कैमरे की फ्लैशलाइट उस पर पड़ी, वह चीखने लगी। एक ऐसी चीख जो इंसानों की नहीं, किसी और दुनिया की लग रही थी। वह पीछे हटी और कोहरे में गायब हो गई। विक्रम की सांसें तेज थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद यह औरत रोशनी से डरती है। उसने अपनी टॉर्च निकाली और ढाबे के आसपास की जगह छानने लगा। तभी उसे पेड़ के नीचे एक पुरानी कब्र दिखी, जिस पर कुछ धुंधले अक्षर खुदे थे। उसने टॉर्च की रोशनी डाली और पढ़ा, काली मृत्यु 1975। विक्रम को समझ आ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसने मंगल चाचा को जगाया और पूछा, चाचा, ये काली कौन थी? मंगल चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने बताया, काली इस ढाबे की पुरानी मालकिन थी। एक रात कुछ गुंडों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे मारकर यहीं दफना दिया। तब से उसकी आत्मा यहां भटकती है और जो भी रात को यहां रुकता है उसे अपने साथ ले जाती है। विक्रम ने सारी बात रिकॉर्ड कर ली। उसने सोचा कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन जैसे ही वह ढाबे से निकलने लगा, कोहरा फिर से गहरा हो गया। पीछे से वही चीख सुनाई दी और उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। काली अब ठीक उसके पीछे खड़ी थी और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ बदला झलक रहा था। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काली अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी लाल आंखें बदले की आग से जल रही थीं। टॉर्च बंद हो चुकी थी और कोहरे ने चारों ओर अंधेरा घेर लिया था। विक्रम ने सोचा कि अब उसका अंत नजदीक है, लेकिन तभी उसे एक आखिरी तरकीब सूझी। उसने अपनी जेब से कैमरा निकाला और पूरी ताकत से फ्लैश ऑन करके काली की ओर किया। तेज रोशनी की किरणें उस पर पड़ी और वह फिर से चीख उठी। इस बार उसकी चीख इतनी तेज थी कि ढाबे की खिड़कियों के शीशे चटक गए। विक्रम ने मौका देखकर भागना शुरू किया। वह कोहरे में भटक रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। काली की चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। विक्रम किसी तरह हाईवे तक पहुंच गया। उसकी सांसें फूल रही थीं और हाथ में पकड़ा कैमरा अब भी कांप रहा था। जब उसने कैमरे की तस्वीरें चेक की तो उसमें काली की एक धुंधली तस्वीर थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की चमक साफ दिख रही थी। सुबह होने पर विक्रम गांव से दूर निकल गया। उसने अपनी रिकॉर्डिंग और तस्वीरें एक मैगजीन को भेजी, जिसने इसे रतनगढ़ का अनसुलझा रहस्य
के नाम से छापा। कहानी फैलते ही लोग ढाबे के बारे में और जागरूक हो गए। कुछ समय बाद स्थानीय प्रशासन ने उस जगह की जांच की और कब्र से काली के अवशेष मिले। एक पंडित को बुलाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई गई और उसके बाद से ढाबे पर अजीब घटनाएं रुक गईं। मंगल चाचा ने ढाबा बंद कर दिया और गांव में अपनी झोपड़ी में रहने लगे। विक्रम ने अपनी जान जोखिम में डालकर जो सच सामने लाया, उसकी वजह से काली को मुक्ति मिली। लेकिन रतनगढ़ के लोग आज भी उस ढाबे को काली रात का ढाबा कहते हैं और रात में वहां जाने से कतराते हैं। विक्रम ने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, कभी कभी सच ढूंढने की कीमत जिंदगी होती है, लेकिन शायद यही मेरी किस्मत थी। इस तरह रतनगढ़ के ढाबे की काली रात का अंत हुआ। काली को शांति मिली और रहस्य सुलझ गया।